जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड मतलब हिंदी माध्यम के रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, उसमें आज हम लोग क्रिस्टल जालक और क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कुछ बातों को, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल समझने से पहले आप ध्यान से देखिए, जो आपके घर में टाइल्स लगा होता है, टाइल, उन टाइलों को आप जब भी लगाते हैं एक दूसरे में सटा सटा करके आप रखते जाते हैं। अब आप जब उसको रख दिए किसी फर्श पर, तो रखने के बाद आप टाइलों को ध्यान में न दे करके, बल्कि आप टाइल जिस जिस बिंदु पे रखा गया है उसको ध्यान दीजिए, तो आपको एक बिंदुओं का क्रम दिखाई देगा। इस बिंदुओं के क्रम को जालक बिंदु बोलते हैं। और इन जालक बिंदुओं पर जब आप टाइल्स को रखते हैं तो ये एक क्रिस्टल तैयार होता है। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है कि जो हमारा त्रिबिम्ब है, जिसको आप 3D बोलते हैं, त्रिबिम्ब में आप किसी भी परमाणु अणु या आयन को एक क्रम में रखते हैं तो उससे जो संरचना बनती है उसे ही क्रिस्टल जालक बोलते हैं। और इस क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु को क्रिस्टल बिंदु कहते हैं। जैसे आप समझिए, जैसे आप ये टाइल्स है, इस टाइल को आप रखते हैं ऐसे ऐसे, आपने टाइल समान आकार के टाइल को रख रहे हैं। अब इन सभी टाइल समान आकार के हों। अब आपको करना यह है कि आपने फर्श पे टाइल को रख दिया। अब इसको ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये जो मैं बिंदु बना रहा हूं, अब इस यदि आप टाइल को यहां से हटाते हैं, केवल बिंदु का अवलोकन करें, तो आपको ऐसा दिखाई देगा। अब ये जो बिंदु है, इस बिंदु में ही आप टाइल्स के एक एक टुकड़े को ला करके रखते जा रहे हैं, तो आपको एक संरचना बन रही है। तो यह जो बिंदु है, इसी बिंदु को हम जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु कहते हैं। अब ये जालक बिंदु चूंकि हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो इसको आप 2D बोलेंगे, 2 डायमेंशनल है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई है। इसी को जब आप स्पेस में रखेंगे, आकाश में रखेंगे, तो इसी को आकाशीय जालक बोलते हैं। जब ये 3D में चला जाता है तो इसको आप आकाशीय जालक बोलते हैं, 3D स्पेस में होगा तब। अब इसमें जो प्रत्येक बिंदु है, इस बिंदु पर आप जो टाइल रख रहे हैं, तो इस टाइल को, ये टाइल जो है, इसको आप बेसिस अथवा मोटिफ कहते हैं। मोटिफ, फिर से सुनिए, ये जो जालक बिंदु बनाए हैं आप, इन जालक बिंदुओं पर इस टाइल को हम बेसिस बोलेंगे या मोटिफ बोलेंगे। तो इस बेसिस या मोटिफ को जब इस जालक बिंदु पर रखेंगे तो ये आकृति बनेगी। इसी को आप संरचना बोलते हैं, और यही एक आपका क्रिस्टल तैयार हो गया। ये है क्रिस्टल, ये एक पूरी संरचना बनकर तैयार हो गई है। इस संरचना को ही आप क्रिस्टल बोलेंगे। तो क्रिस्टल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्रिस्टल परमाणु अणुओं या आयनों को एक निश्चित क्रम में रखने के बाद जो एक संरचना तैयार होती है, उसी को हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल है,
इस क्रिस्टल का एक छोटा सा भाग आप देखें तो ये इस टाइप के रूप में दिखाई देगा। इस छोटे से भाग को हम इसका इकाई सेल बोलेंगे, इसको बोलते हैं इकाई सेल। इकाई सेल क्या होता है? इकाई सेल इंग्लिश में यूनिट सेल बोलते हैं। तो जो कोई क्रिस्टल बनता है उस क्रिस्टल का वह छोटा सा भाग जिसके पुनरावृत्ति से पूरा क्रिस्टल तैयार होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एक छोटा सा भाग है इसी को बार बार हम रखते जा रहे हैं तो पूरा ये संरचना बना। तो इसमें प्रत्येक छोटा भाग, ये प्रत्येक जो अलग अलग छोटे भाग हैं इसको हम लोग इकाई सेल बोलेंगे, इंग्लिश में यूनिट सेल बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, जालक बिंदु क्या होता है, बेसिस या मोटिफ क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है और इकाई सेल क्या होता है। मैंने बताया कि आप अपने घरों में जब आप सतह पर, फर्श पर टाइल्स को बिछाते हैं तो बिछाने के बाद आप केवल उनके बिंदुओं पर जो दो टाइल्सों को जोड़ते हैं तो जो बिंदु बच रहे हैं उनके अगल बगल में केवल उनको ध्यान दें। तो टाइल्स हटाने के बाद आपको ये बिंदु इस तरह से दिखाई देंगे एक निश्चित क्रम में। तो इसमें प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु बोलेंगे क्योंकि एक जाल जैसा बन रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है, ये जालक बिंदु है। अब इन जालक बिंदुओं पर आप टाइल्स का एक टुकड़ा लाइए और उसको रखते जाइए। जब आप इस जालक बिंदु पर टाइल को रखते जाएंगे तो आपको ये एक संरचना बनेगी, इसको आप क्रिस्टल बोलेंगे। अब इसमें जो एक टाइल है, चूंकि ये संरचना किससे निर्माण हुआ है, ये संरचना पूरा किससे बना है, तो ये एक टाइल है, इसको इसलिए बेसिस आधार बोलेंगे या इसी को मोटिव बोलते हैं। अब इस संरचना का एक छोटा सा भाग जिसको देखिए कि बार बार लग रहा है कि उसी की पुनरावृत्ति हुई है, उसी को बार बार रखा गया है, उसको इकाई सेल बोलेंगे। तो हम लोगों ने चार चीजों को सीखा, जालक बिंदु क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक क्या होता है, बेसिस या मोटिव क्या होते हैं और इकाई सेल क्या होते हैं। किसी भी ठोस का जो अवयवी कण है, अवयवी कण का मतलब होता है, किसी भी चीज के अवयवी कण का मतलब ये होता है कि वह जो वस्तु है वो किन चीजों से मिलकर बना है। तो ठोस अवस्था में अगर कोई चीज बनती है तो या तो वो परमाणुओं से मिलकर बना होगा, परमाणुओं का समुच्चय होगा, सेट होगा, या अणु होंगे या फिर आयन होगा। तो या तो परमाणु हो सकता है, या तो अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। इन्हीं को एक निश्चित क्रम में, परमाणु परमाणु को एक निश्चित क्रम में, या अणु अणु को एक निश्चित क्रम में, या आयन को जब आप एक निश्चित क्रम में रखते हैं तो उससे जो संरचना बनती है इसी को हम क्रिस्टल बोलते हैं। तो अभी इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि 2D में मतलब 2 विमाओं में और 3D में मतलब 3 विमाओं में। 2 विमाओं का मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई हो और 3 विमाओं मतलब जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई और ऊंचाई है, उसमें हम लोग कैसे कैसे इकाई सेल बनाते हैं। तो अभी आप जो यहाँ पर बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपको एक समांतर चतुर्भुज है। आपको पता है कि चतुर्भुज है तो इसमें 2 भुजाएं होंगी, एक उसका लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा। तो एक विमा उसकी लंबाई होगी, दूसरी विमा उसकी चौड़ाई होगी और बीच में उसका कोण होगा, तो जिसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अलग अलग आपको ये एक इकाई सेल दिया गया है। इकाई सेल का मतलब अब आप इसी को अगर आप चुन लें और इसी का कई टुकड़ा लेकर के आप एक दूसरे में जोड़ते जाएं तो एक संरचना बनेगी, एक क्रिस्टल बनेगा। दूसरा, इसमें अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे बीच में जो कोण है वो कोण अलग अलग है। विमा 2 ही होगा लेकिन कोण अलग अलग होगी तो आकृति अलग अलग होगी। जैसे आपको पता है एक आयत होता है, आयत का मतलब होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, और एक वर्ग होता है
जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होते हैं। तो ऐसे करके और उनके बीच के कोण किसी में 90, किसी में 60, किसी में उससे ज्यादा कुछ संभावित यहाँ पर बना करके मैंने आपको दिखाया है। आप ये एक एक अलग अलग एकक कोष्ठिका है, ये इकाई सेल है, यूनिट सेल है, जिसको आप एक निश्चित क्रम में रख करके पूरा एक क्रिस्टल बना सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो ये दिया गया है वो केवल 2D के लिए है, 2 डायमेंशनल में है, जिसमें कि आप इस तरह से रख करके आप एक क्रिस्टल बना सकते हैं एक पैटर्न को फॉलो करके। तो इसमें जो ये एक अलग अलग है, इसको आप बेसिस या मोटिव बोल सकते हैं। ये 2D के लिए था। आगे हम लोग 3D के लिए देखेंगे। यहां पर जो आपको आकृति दिखाई दे रही है वो 3D में है। 3D मतलब 3 विमाएं हैं इसमें 3 भुजाएं होंगी ए, बी और सी, और उनके मध्य का कोण। यहां पर आपको एक चीज ध्यान से सीखना होगा कि 2 भुजा अगर ए और बी है तो उसके बीच के कोण को क्या बोलेंगे, बी और सी है तो उसके बीच के कोण को क्या बोलेंगे, सी और ए है तो इसके बीच के कोण को क्या बोलेंगे। तो यहां पहले पॉइंट मैंने लिखा है कि 3 भुजाएं होंगी, 3 विमाएं होंगी। इसमें ये भुजा है, भुजाएं ए, बी और सी। यहां पर दूसरे पॉइंट में मैं कोण लिखा हूं बी एंड सी। बी और सी के बीच का जो कोण होता है उसको अल्फा बोलते हैं। ए और सी के बीच का जो कोण होता है उसको बीटा बोलते हैं। ए और बी के बीच का जो कोण होता है उसको गामा बोलते हैं। तो आप ध्यान से देखिए तो टोटल 6 पैरामीटर हो गए, 3 भुजाएं होंगे ए, बी, सी, और 3 उनके बीच के कोण हो गए अल्फा, बीटा, गामा। तो 3 भुजा 3 कोण टोटल हो गए 6 पैरामीटरों को लेकर के। अब जब 3 भुजाएं आ गई तो 3D में जाएगा, वो 3 डायमेंशनल हो गया। तो मैं एक यहाँ पर 3 भुजाओं को लेकर के एक छोटा सा एक इकाई सेल, जिसको आप बेसिस बोलते हैं, बनाने की कोशिश मैंने किया है, जिससे आपको मैं समझा सकूं। यह एक एकक कोष्ठिका है। आप इसमें ध्यान से देखिए, ये जो भुजा है ये जेड एक्सिस वाली, इसको मैंने सी माना है। ये जो भुजा है एक्स एक्सिस वाली, इसको देखिए मैंने बी माना है। और यहां पर जो ये जो भुजा थी सी, जिसको मैंने माना है ये वाई एक्सिस है, बी जिसको माना है वो एक्स एक्सिस है, और जिसको मैंने ए माना है वो हमारी भुजा ए है जो जेड एक्सिस पर है। अब इनके मध्य का कोण ध्यान से देखिए, मैंने जैसा पैरामीटर यहां पर संकेत में दिया है उस तरह का कोण। बी एंड सी के बीच का कोण, तो हमारा बी वाला भुजा ये है और सी वाला ये, बी और सी, बी ये इधर आ गया, सी ये, इसके बीच का कोण देखिए यहाँ पे अल्फा लिखा गया है। ये छोटा होगा, इसको मैं बड़ा बना दे रहा हूं, ये अल्फा है। दूसरा है ए और सी, तो ये भुजा हमारी ये है और सी ये है, इसके बीच का कोण जो है वो बीटा है। तीसरा है ए और बी, तो ये ए है और ये वाली हमारा बी है, इसके बीच का जो कोण है वो गामा है। तो इस तरह से आपको एक एकक कोष्ठिका दिखाई दी है। इस तरह से हम इसके बीच के कोण को बदल करके, भुजाएं तो 3 ही होंगी ए, बी और सी, लेकिन इनके बीच के कोण ए, बी और सी और अल्फा, बीटा, गामा, इसमें कोण के मान 90 डिग्री, उससे ज्यादा उससे कम करके इस तरह के हम कुल 7 एकक कोष्ठिका बनाते हैं, जिसको क्रिस्टल तंत्र का नाम दिया गया है। 7 कुल मिलाकर के 7 एकक कोष्ठिका बनाते हैं, जिसको क्रिस्टल तंत्र बोलते हैं। और उन 7 से किसी में 2, किसी में 1, किसी में 3, ऐसे करके हम फिर फर्दर अलग अलग आप पढ़ेंगे, उसमें होता है बीसीसी, एफसीसी, एससी, इस तरह करके हम टोटल और एकक कोष्ठिका बनाते हैं, जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो 7 एकक कोष्ठिकाएं हैं और उनसे जो अलग से फिर
उन्हीं से मिलके अलग बन रहे हैं, जो टोटल 14 हो जा रहे हैं। इनको हम लोग देखेंगे कि कैसे बनते हैं, क्या क्या इसके नियम हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।